नमस्कार। जिस तरीके से हमने आपको लास्ट इंटरव्यू में बताया था कि अगली बातचीत हम नगर निगम के सत्ता पक्ष मनीष सेन से करेंगे, तो वो हमारे साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। आप जो विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें इस वार्ड के कितने बूथ बने हुए थे? वार्ड क्रमांक 25 में 5 बूथ थे और पांचों बूथ पर भारतीय जनता पार्टी ने विजयश्री प्राप्त करी और राजमाता जी ने विजयश्री प्राप्त करी। अच्छा, कितने लीड भारतीय जनता पार्टी को इस पांचों पांचों बूथ की मिलाकर यहाँ पर हम 1000+ में रहे हैं। अच्छा, 1000 से ज्यादा 1000 से प्लस बीजेपी में। की यहाँ पे। हाँ। अच्छा, जैसे बताया जा रहा है कि शहर में थोड़ी वोटिंग परसेंटेज कम था, तो उसका इम्पैक्ट भी यहाँ पर पड़ा था क्या इस वार्ड पर? नहीं, ये चूंकि क्षेत्र ऐसा है कि यहाँ पर मतदान परसेंटेज कम ही रहता है, क्योंकि अधिकतर यहाँ पर कुछ जो सिविल लाइन क्षेत्र है, यहाँ के अधिकतर कुछ युवा हैं या कुछ परिवारजन है जो पुणे में है, बॉम्बे में है, नासिक में है, ऐसी जगह कहीं अपनी सर्विस में है, कहीं आउट ऑफ स्टेशन है, कोई आउट ऑफ कंट्री भी है, तो उन लोगों का कहीं ना कहीं मतदान नहीं हो पाता है। अब जैसे चुनाव जीत गई और राज्य के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी जिस तरीके से बहुमत प्राप्त किया है, शहर को लेकर आप जैसे नगर निगम सत्ता पक्ष के नेता हैं, नगर निगम और विधायक विधायक का कितना हस्तक्षेप नगर निगम को होता है? क्या क्या सपोर्ट नगर निगम को मिलता है विधायक की तरफ से? जिस तरीके से आप बता पाएंगे कुछ? चूंकि नगर निगम एक संस्था निगम में होती है, उसके कारण राज्य सरकार का पूरा हस्तक्षेप होता है और राज्य सरकार का एक अंग हमारा विधायक महोदय है, तो नगर निगम में विधायक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि जितनी भी योजनाएं आती है राज्य शासन से आती है और राज्य शासन कहीं ना कहीं विधायक के माध्यम से स्वीकृति होती है, तो इसलिए विधायक का सबसे ज्यादा रोल नगर निगम में होता है। जैसे अब सभी जो भी सभापति हैं, महापौर है, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। कल सभापति ने अतिक्रमण को लेकर बात की है। एमजी हॉस्पिटल वाला जो रोड है उसको चौड़ीकरण की बात हुई है। सॉरी, जो एमजी रोड है उसके चौड़ीकरण की बात हुई है। क्या मतलब किस तरीके से यहाँ पर चौड़ीकरण होने वाला है? चौड़ीकरण होना चाहिए। शहर का में जो मुख्य मार्ग है वहां पे यातायात बहुत बढ़ चुका है और अतिक्रमण भी बहुत है, लेकिन मेरा मानना है कि उसको व्यवस्थित रूप से करना चाहिए, उसका प्लानिंग करके करना चाहिए, क्योंकि एमजी रोड पर जो नाले हैं वो नाले का निर्माण सर्वप्रथम करवाना चाहिए, क्योंकि उसके कारण बरसात के काल में जरासक पानी आने पर पूरा एमजी रोड पानी से जलमग्न हो जाता है, कई दुकानों में पानी भरा जाता है। इसलिए पहले नालों पर काम करना चाहिए, नाले निर्माण हो जाए, उसके बाद नाले के निर्माण के बाद अतिक्रमण हटाना चाहिए, और जो अस्थायी अतिक्रमण है उसे तो तत्काल आज ही हटाना चाहिए, लेकिन जो स्थायी रूप से अतिक्रमण है उसके हटाने के लिए प्लानिंग करना चाहिए। अच्छा, जैसे अतिक्रमण की बात होती है 2019 में जब सरकार काम कर रही थी इसी पर, तो जो विधायक हैं राजमाता उस टाइम पर कलेक्टर ऑफिस गई थी और मंदिर वगैरह भी उस टाइम पे तोड़े गए थे, जिसका विरोध विधायक ने किया था। क्या ये इस तरीके से नगर निगम ना करे और किसी एक मतलब किसी तरीके का टारगेट ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाता है नगर निगम के द्वारा? नहीं, शहर के अंदर को जो अतिक्रमण की संज्ञा आती है, अतिक्रमण का मतलब होता है कि आपके निर्माण के बाद कभी आपने कोई अतिरिक्त निर्माण करा है, वो अतिक्रमण की भूमिका में आता है। लेकिन किसी का मकान पुराना बना हुआ है और वो नगर निगम का नक्शा भी प्राप्त पास है, पुराना 80 के पहले 90 के पहले के, तो वो बकायदा अतिक्रमण नहीं आएगा, वो नगर निगम के नक्शे पे बनाया होगा ही मकान कहलाएगा। लेकिन उसको हटाना है और वो मान लो आप रोड के बीच में आ रहा है, तो उसे मास्टर प्लान के अंतर्गत लेकर उसे कार्य योजना बनाकर उसको मुआवजा देकर उसको हटाने के लिए निगम को बोलना पड़ेगा। अच्छा, जैसे एक जब मार्च अप्रैल में भी एक इटावा में इटावा जो किस साइड का एरिया था, जो उज्जैन रोड मंडी साइड का एरिया था, वहां पर किसी का घर तोड़ा गया था, जिसमें नगर निगम का बताया जा रहा था कि अधिकारी ने बहुत जल्दबाजी करी और घर तोड़ा गया। वो मामला क्या था? क्योंकि उसके अंदर जब चुनाव हुआ
उस दौरान विपक्षी पार्टी ने उसका उस मुद्दे को उठाया और बोला गया है कि विधायक के अधिकारी इस तरीके से आम जनता का घर तोड़ते हैं। नहीं, आप इटावा का बता रहे हैं कि इटावा आवास नहीं, नगर का बता रहे हैं? आवास नगर की बात थी। तो वो जहां तक मेरी जानकारी में है, वो निर्माणाधीन मकान था। जी। और निर्माणाधीन मकान जब होता है तो साइट इंजीनियर ने जाकर देखना चाहिए कि वास्तव में जो हमने परमिशन दी है, नगर निगम ने परमिशन दी है, उसके अंतर्गत बन रहा है कि नहीं, या उसके अंतर्गत नहीं बन रहा है तो उसे रुकवाना चाहिए। और कभी उसने बना लिया है तो उसे नोटिस देकर जो उचित कार्रवाई होना चाहिए वो करना चाहिए। उस मतलब क्या विधायक का भी उसमें हस्तक्षेप रहता है, क्योंकि उसमें विधायक का इन चीजों में कोई हस्तक्षेप नहीं देता है, क्योंकि विपक्ष ने उस पर पूरी तरीके से विधायक ये सब कार्य नगर निगम के होते हैं, आधिकारिक लेवल के काम होते हैं। नगर निगम एक अपना अधिकारी लेवल पे मानचित्र नक्शा मकान का निर्माण करने के लिए परमिशन स्वीकृति आती है, उसकी स्वीकृति होती है। मौके पर मकान जिस हिसाब से नगर निगम ने दिया है परमिशन, उस हिसाब से बन रहा है या नहीं बन रहा है, इसके लिए साइड इंजीनियर जाके देखता है। ये काम रूटीन के कार्य हैं और सरकारी कार्य है, ये इसमें कोई विधायक और जनप्रतिनिधियों का हस्तक्षेप नहीं होता है। ये जो शासन की गाइडलाइन होती है उसके अंतर्गत ये कार्य होता है। अच्छा, तो मतलब जिस तरीके से विपक्ष ने ये बात बोली थी तो वो मतलब भ्रामक थी वो जानकारी इस तरीके से। विपक्ष का काम तो शुरू से आरोप लगाने रहा है और उन्होंने उस प्रकार का कार्य करा है। आप समझ सकते हो कि नगर निगम का कार्य, विधायक और सांसद का कार्य विकास कार्य के लिए योजना लाना है, योजना को क्रियान्वित करवाना है, नक्शा बनाना, नगर निगम किस हिसाब से कार्य करेगी, मकान किस पे बनेंगे, ये तो सब अधिकारियों का काम। इसमें विधायक का क्या हस्तक्षेप होता है? तो जैसे एक आरोप लगता आता है कि नगर निगम के अधिकारी, जब बैठक चल रही थी उस टाइम पे आप भी शायद बैठक छोड़कर चले गए थे, आपका भी कहना था कि इस तरीके से एक तरफा कार्रवाई नहीं होना चाहिए। वो विषय अलग था, ये विषय अलग, वो विषय नहीं था। अच्छा, वो परिषद संबंधी विषय था जिसमें मैं छोड़ के गया था। अच्छा, वो तो विषय नहीं क्या मामला था? जैसे वो नगर निगम का शाम के 6 बजे साधारण सम्मेलन खत्म होना चाहिए जी। 6:10 हो गए थे। मैंने वो संज्ञान में लाया था और कुछ अधिकारी उस विषय को मानने को तैयार नहीं थे, इसलिए मैंने सदन को छोड़ दिया था। अगली बैठक में मैंने उन्हें बकायदा राज्य शासन का गजेट नोटिफिकेशन बताया कि 6 बजे परिषद समाप्त होना चाहिए। जिस तरीके से अब नगर निगम के आने वाले और क्या प्लान हैं, आप जिस सत्ता पक्ष के नेता हैं? अब आचार संहिता खत्म हुई है, नगर निगम में हम सब बैठेंगे। हमारे महापौर जी, हमारे विधायक जी के निश्चित तौर पर उन्होंने शहर के आने वाले समय के लिए कुछ योजना बनाई होगी, वो योजना हम देखेंगे और तत्काल रूप से सब कार्य के लिए हम एकजुट होकर सब काम करेंगे। और जैसे नगर निगम की अब अगली बैठक कब होना संभावित है? जैसे कब हुई थी लास्ट टाइम और अब अगली बैठक कब हो सकती है? प्रत्येक 2 माह में एक साधारण सम्मेलन होना चाहिए। विधानसभा चुनाव के पूर्व में साधारण सम्मेलन हुआ था। सम्मेलन को अभी 3 माह हो चुके हैं। निश्चित तौर पर जल्द ही एक साधारण सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, दिसंबर या जनवरी में, जनवरी के समथिंग। तो जिस तरीके से आपने नगर निगम सत्ता पक्ष के नेता मनीष सेन से बातचीत सुनी, अतिक्रमण को लेकर उन्होंने जो बातें बताई, और आगे हम और भी जो नगर निगम को लेकर जो प्लान आने वाले हैं उसकी बातें आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए लोकल।